आज करेंगे ट्राउजर पैंट की कटिंग, वो भी पॉकेट सहित, वो भी इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इससे मुझे ट्राउजर पैंट कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई मैंने इसको 14 इंच रखा हुआ है। यहाँ मैंने 14 इंच पर रखा हुआ है, इसको टोटल 14 इंच। और ये 6 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉकेट को साथ में ही कट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने डबल करके रखा हुआ है। और इस पॉकेट को हम अपनी सीधे हाथ की तरफ से लगाने वाले हैं, यानी कि एक ही साइड से पॉकेट रखेंगे। तो अभी जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको हम अंदर ही साइड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अपनी ट्राउजर पैंट की अब मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा इलास्टिक में जाएगा, इलास्टिक फोल्ड करने में। तो अब मुझे लेंथ इसकी 36 इंच चाहिए टोटल, तो मैंने यहाँ 36 इंच पर निशान लगाया हुआ है बेल्ट के लिए छोड़ते हुए ऊपर, जो इलास्टिक के लिए। और नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हमारा फोल्ड के लिए है। और अब मैंने यहाँ, क्योंकि हमारी कमर है 38 इंच, तो 38 का 4th पार्ट यहाँ 9.5 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैंने यहाँ मार्किंग की है। और नीचे को आसन के लिए मैंने 13 इंच में मार्क किया और इस तरह से एक बॉक्स टाइप लगाया। और यहाँ पर अब हल्की सी शेप देंगे, इस तरह से तिरछी करते। दूसरी साइड भी हम यहाँ 13 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ सेंटर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब नीचे भी यहाँ सेंटर पर ही इस तरह से मार्क करेंगे, इंच टेप को इसी तरह से रखते हुए। अब जो हमने सेंटर में निशान लगाया है ना, ये इसकी दोनों साइड आपको जितनी भी पोंचे की चौड़ाई चाहिए उतनी यहाँ रख सकते हो। मैंने दोनों साइड 4.5 इंच रखा हुआ है। अब इन मार्क्स को इन वाले मार्क्स से ऊपर वाले मार्क्स से मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मार्किंग अच्छे से कर लेंगे। और जो हमने ये फोल्ड करके अंदर की साइड को रखा था ना, इसको खोल करके रखेंगे। और ऊपर से जो हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच पर निशान लगाया था ना, उससे नीचे को 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जहाँ को हमारा हाथ जाएगा पॉकेट में, तो उसके लिए हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से पॉकेट की शेप दे देंगे। अब इसी वाली मार्किंग पर हम कट करते चले जाएंगे, जिस तरह से हमने पॉकेट की शेप दी है ना, इसी तरह से इसको कट करते जाएंगे इस तरह से। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड हमारी फोल्डेड है, तो इसको भी ओपन कर लेंगे यहाँ से और इस तरह से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमारे पास ये चार पार्ट हो गए हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों की ना 2-2 पार्ट रखते हुए ना बाहर वाली साइड को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और स्टिच करने के बाद मैंने पॉकेट को भी स्टिच करते हुए ना अंदर की साइड को इस तरह से स्टिच कर लिया है। और अब हम यहाँ आसन स्टिच करेंगे। तो इसको खोल करके ना इस तरह से रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर से रखेंगे। ध्यान रखना है सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर आसन अटैच करेंगे। तो यहाँ के लिए मैंने, क्योंकि हमने कम स्पेस रखा था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर म्यानी अटैच करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ म्यानी कट कर ली थी ट्रायंगल में और इसके बाद यहाँ स्टिच भी लगा ली। और अब इसको इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। और नीचे से हमने जितना पोंचे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ स्टिच लगाएंगे दोनों ही पोंचों पर। तो यहाँ स्टिच लगा ली। अब नीचे इस तरह से स्टिच लगाएंगे दोनों पैरों की। और ऊपर की साइड हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसको इस तरह से नीचे फोल्ड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इलास्टिक को अटैच कर देंगे। तो इलास्टिक भी अटैच हो गई है। और अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ, क्योंकि ट्राउजर पैंट हमारी बन करके कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। इसको मैं अच्छे से सेट करते हुए आपको दिखा रही हूँ। प्रेस मैंने नहीं की है अभी, बाद में मैं इस पर प्रेस करने वाली हूँ। यहाँ पॉकेट भी देखिए इस तरह से हमारी आ गई है। तो आपको आशा करती हूँ इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।